लड़की पसंद आ गई, लड़की से मिलने गया और शादी से पहले ही बहुत से ऐसे मामलात हो गए कि जो नहीं होने चाहिए थे। फिर शादी हुई और शादी के बाद अंजाम जो हुआ वो बहुत भयानक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो आपसे सवाल कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। एक ऐसी जगह पर आके ऐसी दोराहे पे खड़ा है जहां पर उसके लिए फैसला करना मुश्किल है। अब कहानी शुरू करते हैं उसके बैकग्राउंड से। उसकी वालदा की उसके वालिद से शादी होती है। शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप में नहीं बन सकी और दोनों में तलाक हो गई। तलाक हुई, बच्चे माँ के पास हैं और बाप ने दूसरी शादी कर ली। कुछ वक्त के बाद माँ ने भी दूसरी शादी कर ली। अब ये बच्चा माँ के साथ अपने सौतेले बाप के घर में पल रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, उसके बाद इसने शेफ का शोबा जो है वो ज्वाइन कर लिया। शेफ बन गया। उसके बाद एक दिन एक जगह नौकरी के लिए जाता तो वहां पर जो लड़का था वो इसका जानने वाला था। शुगल शुगल में उसे कहता कि मुझे किसी लड़की का नंबर दो यार, गपशप करने के लिए। अब उस नौजवान ने एक लड़की का नंबर दे दिया इसको। इसने वापस आया, घर पे आके उससे राब्ता किया, उससे बातचीत होने लगी और ये बातचीत इन दोनों में इतनी बढ़ती गई कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और शादी की कस्में खाने लगी। और ये नौजवान अपनी वालदा के साथ सारी बातें शेयर करता था। अब उस लड़की से इसने टाइम तय किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। अब उसने अपना इलाका बताया और जब ये उससे मिलने गया तो वहां पर एक बच्चे से उसने पूछा कि ये फलां गली में जाना है। अब वो बच्चा तकरीबन 13-14 साल का था जिसने ये जवाब दिया इस नौजवान को कि अगर आप वहां जाते हो तो समझ लो आप कंजरों के घर में जा रहे हो, वहां नहीं जाना। इस नौजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि ये क्या बात है। अब वहां ये खड़ा सोचता रहा और सोचने के बाद इसने फैसला किया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये वापस अपने घर लौट आया और आकर इसने अपनी वालदा को ये सारी दास्तान सुनाई। उसके बाद इसका लड़की से राब्ता हुआ। लड़की को इसने बताया तो लड़की ने आगे से इसको मुतमईन किया कि ये गली मोहल्ले के लोग जो हैं ये इस तरह की बातें करते रहते हैं, ये सब हम लोगों से जलते हैं। अब वो लड़की जो है उसकी 2-3 बहनें थी, उसकी वालदा थी और उसका वालिद जो है वो टैक्सी ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था। अब लड़की इसको मुतमईन करती है, दोबारा इसको अपने घर बुलाती है। अब ये उससे मिलने जाता है और शाम तक उनके घर में रहता है। उसकी वालदा थी, उसकी बहनें हैं, सब कुछ था और ये उनके घर में खाना शाना खा के शाम को इसका प्लान बनता है कि यहीं सोऊंगा। अब रात होती है, सब सो जाते हैं और ये अपनी महबूबा के साथ, अब महबूबा के साथ वो सारी हदें जो एक निकाह के बाद होती हैं वो सब की सब पूरी हो जाती हैं। इसने सुबह उठा और अपने घर की राह ली और अपने घर जाकर सिवाय इस मामले के कि रात क्या क्या हुआ बाकी सारी तफसील अपनी माँ से शेयर की। माँ से कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसकी माँ ने और इसके सौतेले बाप ने इसको बहुत समझाया कि बेटा जो लड़की आज तुझसे बातें करती है वो किसी और से भी बातें करती होगी। और इसको भी पता था कि जिस लड़के ने इसको नंबर दिया था वो लड़की उससे बात करती थी, लेकिन लड़की ने इसके सामने कसमें खाई थी कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी, तुम बस मेरे हो जाओ। अब इस नौजवान ने भी कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। घर वालों से जिद की, जैसे भी किया, अपनी माँ को मनाया और उसके बाद ये कई बार उससे मिलने जाता था। अब लड़की ने एक दिन इसको कहा कि आज तुम मुझे नींद की गोलियां ला के दो। इसने नींद की गोलियां लड़की को दी और लड़की ने अपने घर वालों को नींद की गोलियां खिलाई और रात को इसके साथ मिली। और इसने अपनी माँ को भी ये बात बताई कि इस तरह उसने नींद की गोलियां खिलाई हैं अपनी माँ को और मुझे बुलाया अपने घर और मुझसे बस वो बैठ के बातचीत करना चाहती है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या कुछ हो रहा था ये माँ को नहीं पता था। शायद माँ अपने बेटे को इस रास्ते पर जाने ही ना देती। अब ये लड़की और लड़का जो है दोनों इसी तरह से मिलते और ये लड़की को कुछ गिफ्ट भी लेके देता, कुछ पैसे भी देता, उसके अखराजात भी उठाता और उस टाइम पर इसकी तनख्वाह जो थी 30-35 हज़ार रुपए थी। अब करते करते इसने अपने घर वालों को राजी किया और आखिरकार इसकी उस घर में शादी हो गई। निकाह हुआ। निकाह के बाद ये लड़की को अपने घर ले आया और लड़की को जब अपने घर लेकर आया तो अभी 2 महीने हुए थे तो पता चला कि लड़की जो है वो पेट से है और उसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा है। इसके लड़के के वालिद और वालदा ने इस चीज को देखा और लड़की की माँ को बुलाया और उस बच्चे को जाया करवा दिया। एक ऐसा जुल्म जिसका हिसाब रोजे क़यामत देना पड़ेगा। अब ये नौजवान कहता है कि वो मेरे गुनाह का नहीं था, मैं तो उस लड़की से मिलने गया ही नहीं था। शायद एक आध बार गया हूं लेकिन उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था जिसका वो पाप था, तो हमने उसे खत्म कर दिया कि हमारी मुआशरे में क्या इज्जत रहेगी जब 7 महीने का या 8 महीने का बच्चा पैदा होगा, सब सवाल करेंगे कि ये क्या है। अब ये लड़की को अपने साथ ले आया। 2 महीने और गुजरे तो फिर दोबारा लड़की ने इसे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
अब ये भी खुश था, लड़की भी खुश है, लेकिन इनके घर में लड़ाई झगड़े रहते थे। तो लड़की जो है इसकी वालदा और वालिद के साथ एक दिन बदतमीजी करती है और उस बदतमीजी के नतीजे में मामला इतने बढ़ जाते हैं कि इसका जो सौतेला बाप होता है वो इसको घर से निकाल देता है। ये अपनी बीवी को लेता है और अपनी सास के घर छोड़ आता है। अब सास के घर बीवी को छोड़ा और छोड़कर वापस आ गया, खुद यहाँ अपने बाप के साथ रहने लगा। बेगम को कुछ खर्चा वगैरह भेजता था और साथ साथ पूछता रहता था, लेकिन इसकी बीवी जो है वो इसके साथ सही तरह से बात नहीं करती थी। हर रोज झगड़ा, अगर ये कभी मिलने भी जाता तो भी झगड़ा। और बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ गया और डिलीवरी से एक दिन पहले बच्चा जो है वो पेट में ही मर जाता है। अब एक और सदमा था इसके लिए भी और लड़की के लिए भी शायद, कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। अब इसकी वालदा इसको कहती है कि बेटा अब इस लड़की को वहीं पे छोड़ और वापस आ जा। अब वो लड़की जो है इसको वहां पर मिन्नते हैं, तरले कि तुम मुझे छोड़ो नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये लड़की के साथ ऐसा बहकावे में आता है। उसके बाद उसे कहता है कि चलो हम साथ चलते हैं। लड़की को वहां से लेता है और किसी रिश्तेदार के घर चला जाता है। उनसे कहता है कि मेरी भी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं अलग किराए पे मकान ले सकूं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ वक्त अपने साथ रख लें। उन्होंने इसको साथ रख लिया, लेकिन इस मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे झगड़े थे कि ये रोज लड़ाई। उन्होंने तंग आकर कहा कि बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हमारे घर का सुकून जो है वो भी खराब हो रहा है। अब इसने लड़की को लिया और कभी यहाँ कभी वहां कुछ किराए पे मकान लिया, देख रहा था। और ये शेफ था, शेफ बहुत अच्छा था। और इसी दौरान इसका एक दोस्त इसको आर्मी में जॉब दिलवाता है, शेफ की जॉब लग जाती है थर्ड पार्टी के थ्रू के। इसने आर्मी वालों का जैसे खाना बनाना होता है तो ये आर्मी में चला जाता है। अब ये जो पीरियड चल रहा था ना, इस दौरान इसकी बीवी दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस प्रेगनेंसी में इसने अपनी बीवी को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। उसकी जो भी ख्वाहिशात थी वो सब पूरी की और इसकी तनख्वाह जो 30-35 हज़ार थी वो आर्मी में 70,000 लग गई। अब ये 70,000 तनख्वाह लेता था, बीवी को भी वहां भी ले गया। जब वहां आर्मी के क्वार्टरों में इसको ले गया तो इनका वहां भी रोज झगड़ा रहता था। अब ये कैसी मोहब्बत थी कि जो रोज लड़ती थी। एक बीवी जिसके लिए शौहर सब कुछ कर रहा है, कमा रहा है, सब कुछ ला रहा है, अब वहां पर इनका झगड़ा रहता और इसकी नौकरी भी इसी झगड़े की वजह से खत्म हो गई। फिर डिलीवरी का टाइम आ गया। इसने देखा कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं होनी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल के अच्छे खासे अखराजात हो जाते हैं। तो इसने अपने दोस्तों को फोन घुमाए, अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने इसकी मदद की। कुछ दोस्तों को वसीला बनाया और तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर 50-60 हज़ार इसके अकाउंट में आ चुके थे। डिलीवरी हुई और अल्लाह ताला ने इसको एक बेटी से नवाजा। अब इसने कहा कि मेरे घर अल्लाह ताला ने रहमत की है और मैं अब अपनी बीवी से किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, बीवी पे शक नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इसकी बीवी जो कि इसकी सुनती नहीं थी, कुछ दिनों के बाद उसने फिर झगड़ा किया और अपनी माँ के घर चली गई। माँ के घर चली गई, ये पीछे 1-2 बार मिलने गया, लेकिन उसने सीधे मुंह इससे बात ना की। इसने उसको डराया हर तरह से कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब ये कहता है कि मेरी बीवी को जब पैसों की जरूरत होती है तो मैं याद आता हूँ, जब पैसों की जरूरत नहीं होती तो वो अपनी माँ की मानती है। मैंने कहता है इसकी बाप से, इसकी माँ से, बहनों से, सबसे बात की, उन्होंने हर बार मुझे ही गलत कहा कि तुम गलत हो। जबकि इनके घर के बारे में जो पहले दिन बच्चे ने मुझे कहा था वो बातें सब की सब सच होती जा रही थी। इसी दौरान कहता कि ये अपनी माँ की तरफ रह रही है और मुझे एक नौजवान का मैसेज आता है। जब नौजवान का मैसेज आता है तो वो मुझसे बात करता है, वो बात होती है, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ। फिर वो ऐसे ही कहता है कि मैं तुम्हारा फलां दोस्त हूँ, इस तरह हम काम करते थे। तो कहता मैंने उसे कहा ठीक हो गया। अब मेरी उस लड़के से बात होनी शुरू हो गई। कहता मैं डिस्टर्ब था, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिस बंदे से मैं कुछ बात शेयर कर सकूं। वो लड़का मेरे साथ रोज फोन पे बातें भी करता है, मैसेज भी बात होती है और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती जो मेरी जाती जिंदगी के बारे में भी होती थी, मैं उससे शेयर कर लेता था। और वो सारी की सारी बातें कहता मेरी बीवी तक पहुंच रही थी जो कि मुझे नहीं पता। और ये कहता है कि जब मैं अपनी बीवी से कुछ वक्त के बाद उसकी माँ के घर मिलने गया हूं तो मैं देखता हूं कि उसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उसने कहा कि ये मेरे वालिद साहब ने लेके दिया है। तो मैंने उसकी तरफ शकी निगाहों से देखा तो उसने मेरी तरफ मोबाइल बढ़ा दिया, ये लो ये कोड खुला हुआ है, लॉक खोल दिया, देख लो इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। कहता मैंने पूरा मोबाइल खंगाल मारा, कुछ भी ऐसा नहीं मिला, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। और फिर मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और उस मोबाइल से नेट कनेक्ट किया। नेट वैसे ही कनेक्ट किया कि चलो मैं इस नंबर पे मैसेजेस, अपनी बच्चों की तस्वीरें जो है अपने मोबाइल पे भेज लूं। और जैसे ही मैंने नेट कनेक्ट किया तो फौरी तौर पर उसी नौजवान की जिससे मेरी दोस्ती हो चुकी थी उसके मैसेजेस इस लड़की के जो मेरी बीवी है उसके नंबर पे आने शुरू हो गए। कहता मैं तो परेशान, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि एक नौजवान जो मुझसे मेरा दोस्त बन के बातें कर रहा है वो मेरी बीवी से भी लिंक में है।
मेरी बीवी शायद उसके साथ भी रंगरलियां मनाती है। तो कहता जैसे ही मैंने ये सवाल उससे करने शुरू किया कि ये नंबर कहाँ से आया, तो कहता मेरे पैरों में बैठ गई, मेरे पाँव पकड़ लिए, रोने लगी, रोने धोने लगी कि मुझसे गलती होगी, अब दोबारा नहीं होगी। उसने मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख के कस्में खाई, झूठे वादे किए और मुझे फिर मुतमईन किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मैं फिर उसे अपने साथ रखने लगा और इसी दौरान तक हमारे 2 बच्चे भी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस लड़की को साथ रखता हूं तो मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, और अगर इसे छोड़ता हूं तो मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। आज कहता मैं अपने बच्चों से मिल नहीं सकता, मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, अपनी माँ के पास हैं, वो मुझे मिलने नहीं देते। और वो नौजवान जिससे मैं फोन पे दोस्ती करके बातें करता था, वो इसका शायद आशिक है। अब आप लोग क्या कहते हैं? एक गलती जो बच्चे के वालिदैन के दरमियान हुई, इस बच्चे के वालिदैन जो थे, जो इसके माँ बाप थे, उनमें डिवोर्स हुई। डिवोर्स के बाद माँ बाप ने तो अपनी अपनी शादियां कर ली, लेकिन बच्चा जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब बच्चे ने काम भी सीख लिया, बच्चे ने मोहब्बत में शादी भी कर ली, और उसके बाद जो उसका अंजाम हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त वो ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर ना वो बीवी को तलाक दे पा रहा है और ना ही उसको रख पा रहा है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये एक छोटी सी कहानी थी, कुछ हिस्से इसके मैंने मिस कर दिए जो बताने के काबिल नहीं थे, जो बहुत ही ज़्यादा गलत थे। अपनी राय दीजिएगा कि ये नौजवान क्या करे। मुझे इजाज़त दें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुआशरे से शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300 25 20 629। और इस नौजवान ने एक जुमला कहा कि मोहब्बत की शादी कभी ना करना। ये सरासर धोखा है। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ गलत है। जो लड़की आपके साथ बातें कर सकती है वो किसी और के साथ भी कर सकती है, जो आपके साथ सो सकती है वो किसी और के साथ भी सो सकती है। तो लिहाजा इस तरफ कभी ना आना। और यही बात मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि जो लड़का आपके साथ बातें कर रहा है वो किसी और के साथ भी कर रहा हो, किसी और के साथ भी कर रहा होगा, तो लिहाजा तुम उसे अपना मुस्तकबिल ना समझ लेना। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारा सबसे बेहतरीन मुस्तकबिल है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।